बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं। और दरभंगा के लिए तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने दरभंगा में एम्स की स्थापना का निर्णय ले लिया। और ये हम लोगों की इच्छा थी, पटना में एम्स बन गया और बिहार का मेडिकल कॉलेज पटना के बाद सबसे पहले का है दरभंगा, और यहां पर एम्स बना, ये बहुत बनने वाला है, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में एम्स की खबरें काफी चर्चा में हैं। जब से पीएम मोदी ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाने में दरभंगा एम्स का जिक्र कर दिया, जिसके बाद राज्य सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार केंद्र सरकार पे हमला कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पे लगातार तेजस्वी यादव तंज कस रहे हैं। लेकिन अभी तक न तो दरभंगा एम्स का जमीन तय हुआ है कि किस जमीन पे दरभंगा एम्स बनेगा। भले ही पीएम मोदी ये भूल गए हों और वो सरकार की उपलब्धि गिनवाने में दरभंगा एम्स बनने का भी सपना लोगों को दिखा रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि दरभंगा एम्स बनना तो दूर, अभी तक जमीन भी तय नहीं हुई है। इसी तरह पूर्णिया एयरपोर्ट पे भी सियासत हो रही है। कभी केंद्र सरकार राज्य सरकार पे आरोप लगाती है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार पे, लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार इस मुद्दे को लेके गंभीर है, चाहे वो दरभंगा एम्स हो या फिर पूर्णिया एयरपोर्ट। इस वीडियो में समझेंगे दरभंगा एम्स के बारे में कि किस तरह से केंद्र सरकार जमीन को लेकर जब राज्य सरकार से अनुरोध करती है तो नीतीश कुमार किस तरह से जमीन की बात करते हैं और समाधान यात्रा के दौरान फिर जमीन को बदल दिया जाता है। पूरी कहानी क्या है दरभंगा एम्स की, वो इस वीडियो में समझेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015 से 16 के बजट में बिहार को दूसरा एम्स देने की घोषणा की थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली दुनिया से विदा हो गए, लेकिन अभी तक बिहार में एम्स बनना शुरू नहीं हुआ। जब बिहार में एम्स की बात आगे बढ़ी तो एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ चुके थे। बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही थी। मुख्यमंत्री ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी डीएमसीएच को ही अपग्रेड करने का सुझाव दिया कि डीएमसीएच को ही अपग्रेड करके एम्स बना दिया जाए। फिर डीएमसीएच के पास ही एम्स बनाने पर सहमति बनी तो जमीन हस्तांतरण की बात भी बढ़ गई। देखने वाली बात यह है कि जब घोषणा हुई तब नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे, यानी जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तब यह बात को उन्होंने कहा था, यह सुझाव दिया था कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज को ही अपग्रेड करके एम्स बना दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने इस सुझाव को केंद्र सरकार के पास भेजा, उसके बाद बिहार में सत्ता पलट हुई, नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए, जिसके बाद दरभंगा एम्स बनने पर सियासत शुरू हो गई। जो डीएमसीएच को बताया गया कि उसे ही अपग्रेड करके एम्स बना दिया जाए, उस पे केंद्र सरकार ने टीम भेजी और टीम ने पाया कि वहां पे जमीन में कुछ कमी है, ये उस तरह से एम्स का निर्माण नहीं हो सकता है। जिसके बाद जो डीएमसीएच का सुझाव था उसे निरस्त कर दिया गया कि वो जगह पर्याप्त नहीं है, जमीन में कुछ कमियां हैं, जिस कारण से वहां एम्स नहीं बन सकता है। तो वो जगह तो निरस्त हो गई। उसके बाद नीतीश कुमार जब समाधान यात्रा पे थे तब दरभंगा एम्स की खबरें काफी चर्चा में थी। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि राज्य सरकार बहुत जल्द ही जमीन केंद्र सरकार को देगी, उसके बाद एम्स बनना शुरू हो जाएगा। मार्च 2023 में मंत्रिमंडल ने दरभंगा एम्स के लिए शोभन एकमी बाईपास के निकट 150 एकड़ जमीन आवंटित करने की स्वीकृति दी। जमीन देने के साथ सरकार ने इसके विकास का प्रारूप भी बनाया। 150 एकड़ के अलावा 39 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई। इसी बीच 26 मई 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बिहार के स्वास्थ्य के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को पत्र लिखा और दरभंगा के शोभन बाईपास के निकट आवंटित जमीन को लेकर सवाल कर दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने आवंटित जमीन को लो लैंड बताते हुए एम्स निर्माण के लिए अनुपयुक्त बता दिया। मतलब एक बार फिर से केंद्र सरकार ने उस जमीन को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। कारण क्या कि जमीन समतल नहीं है, काफी नीचे धंसा हुआ जमीन है, जिस कारण से वहां एम्स नहीं बन सकता है। तो अब आप ये समझिए कि किस तरह से जब नीतीश कुमार डीएमसीएच की बात करते हैं तो भी स्वीकृति नहीं मिलती है, और जो ये नई जमीन दी जाती है ये 4 लेन से कनेक्ट जमीन है, यहां भी स्वीकृति नहीं मिलती है।
सोचिए कि जब नीतीश कुमार डीएमसीएच को अपग्रेड करने की बात कहते हैं तो वहां भी सहमति नहीं बनती है, और जब ये नया जमीन जो 4 लेन से कनेक्ट है उस जमीन में भी कमी निकाली जाती है। आखिर वजह क्या है? भाजपा कहती है कि जमीन पर्याप्त नहीं मिल रहा है, जमीन एम्स के लिए जो होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और ऐसा इसलिए राज्य सरकार कर रही है, ऐसा जमीन इसलिए दे रही है ताकि एम्स नहीं बन पाए। उसका कारण यह है कि आने वाले चुनाव में इसका श्रेय कहीं नरेंद्र मोदी को नहीं मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार एम्स नहीं बनवाना चाहती है, बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन अब आप ये समझिए कि किस तरह से सिर्फ जमीन को लेकर के राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार आपस में टकराव है। कहीं ना कहीं से सत्ता की टकराव भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। लेकिन यह पूरी तरह से मिथिला के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए अन्याय है। राज्य सरकार ये कह रही है कि उस जमीन को समतल करने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, समतल किया जाएगा उस जमीन को, फिर भी केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सत्ता की जो टकराव है वो स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। लेकिन इसका खामियाजा तो जनता ही भुगत रही है। मिथिलांचल के लोगों को दरभंगा एम्स का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है, पूरे बिहार को इससे क्षति हो रही है, क्योंकि जो मरीजों की संख्या है वो केवल एक एम्स से पर्याप्त नहीं है।